लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस समेत पीएसी के जवान सुरक्षा में तैनात। मस्जिद पर हिंदू महासभा ने लक्ष्मण की मूर्ति लगाने की मांग की है। ज्ञानवापी के बाद अब राजस्थान में अजमेर की मशहूर गरीब नवाज दरगाह पर भी विवाद है। महाराणा प्रताप सेना ने मंदिर होने का दावा कर सर्वे कराने की मांग की। दरगाह की अंजुमन कमेटी ने दावे को खारिज किया। विवाद के बाद अजमेर शरीफ दरगाह की सुरक्षा बढ़ाई गई। एडीएम सिटी समेत कई अधिकारियों ने दरगाह की सुरक्षा का जायजा लिया। ज्ञानवापी विवाद के बीच आज जुमे की नमाज। इंतजामिया कमेटी ने नमाज के लिए कम लोगों से आने की अपील की है। शौचालय और वुजू घर से करके आने को कहा। ज्ञानवापी केस की याचिकाकर्ता राखी सिंह और किरण सिंह ने वाराणसी के चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई। मस्जिद कमेटी पर केस दर्ज करने की मांग की है। वाराणसी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बोल बिगड़े। ज्ञानवापी विवाद को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बताया बदमाश। मुस्लिम पक्षकारों को नसीहत दी। कहा जहां सत्य सामने वहां लड़ने की जरूरत नहीं। जहां प्रमाण सामने है वहां हमको आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। कोर्ट पे भरोसा रखिए, न्यायालय जो भी देगा फैसला उसको स्वीकार करें। पीएफआई की लोगों को फिर भड़काने की कोशिश। पीएफआई ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया जिसमें मुस्लिम पूजा स्थलों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने की बात कही गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने कोर्ट में दायर की एक नई अर्जी। कोर्ट से गर्मी की छुट्टियों के दौरान विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। राजस्थान के सरस्का जंगल में मंदिर पर विवाद। हिंदू संगठन मंदिर में एंट्री की जिद पर अड़े। वन विभाग ने जाने पर रोक लगाई हुई है। मंदिर सैकड़ों साल पुराना होने का दावा है। ताजमहल परिसर की शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों पर्यटकों ने कहा घूमने आए थे, नमाज पढ़ने की मनाही के बारे में पता नहीं था। मस्जिद कमेटी ने गिरफ्तारी का विरोध किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कुतुब मीनार की मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। विवाद के बाद एएसआई ने नमाज पढ़ने पर रोक लगा रखी। 46 बरस हो गए, कितने ही सीओ आए, कितने यहाँ पर वो आए डीजे वगैरह हैं, किसी ने भी नहीं रोक। प्रधानमंत्री मोदी ने किया भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज और कल चलेगी प्रदर्शनी। ड्रोन तकनीक को आज की जरूरत बताते हुए पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा 2014 से पहले नई तकनीकों को लेकर थी उदासीनता, इससे गरीबों का नुकसान हुआ। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पंजाब के संगरूर में भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब के, उनकी बहन मनप्रीत कौर के पोस्टर लगे। पोस्टर में मनप्रीत कौर को बताया गया संगरूर की आवाज। संगरूर लोकसभा सीट पर 23 जून को होना है उपचुनाव। शिमला में 31 मई को पीएम मोदी की रैली को लेकर तेज हुई तैयारियां। पीएम मोदी शिमला के रिज मैदान से देश की जनता को संबोधित करेंगे। राजस्थान कांग्रेस में फिर से घमासान है। गहलोत के मंत्री अशोक चांदना ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। लिखा जलालत भरे पद से मुक्त करें, सभी चार्ज आईएएस कुलदीप रांका को दे दें। वैसे भी वही तो सभी विभागों के मंत्री हैं। चांदना के बयान पर सीएम अशोक गहलोत ने दिया जवाब। कहा उनके मंत्रालय के तहत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, शायद इसी वजह से वो टेंशन में है। मिलकर मामला सुलझा लेने का दावा किया। षड्यंत्र करके राहुल गांधी को भी और पंडित नेहरू को तो आप सबको मालूम है क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में। ये मैं समझता हूँ ये शोभा नहीं देता किसी भी पार्टी को। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तंज। नरोत्तम मिश्रा ने गाने के जरिए कांग्रेस में मची भगदड़ की तरफ इशारा किया। एक हफ्ते में 3 बड़े चले नेताओं गए। ने कांग्रेस छोड़ी। सिंपल जी जैसा वरिष्ठ आदमी आज छोड़ के साइकिल चला रहे हैं। जाखड़ जी चले गए, हार्दिक पटेल जी चले गए गुजरात में। टूटन कांग्रेस में जारी है। गाना याद आता है टूटन देख के दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा।
पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला, अब राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी राज्य की सभी यूनिवर्सिटी की चांसलर। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, यह फैसला जवाबदेही और पारदर्शिता से बचने की एक कोशिश। बिहार के नालंदा में सरकारी स्कूल की बदहाली की तस्वीर सामने आई। झोपड़ी के अंदर चल रहा है बिहार का सरकारी स्कूल। नालंदा सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है। यूपी के बरेली में दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम किन्नर के पास बैठकर रो रहे बुजुर्ग का वीडियो वायरल। बुजुर्ग का दावा, मुख्यमंत्री के दरबार में थे वो, पीछे से प्रशासन ने उनके घर पर बुलडोजर चला दिया। यूपी में अपनी ही सरकार पर बरसी सोनम किन्नर। कहा, जब एक किन्नर को न्याय नहीं मिल रहा तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। मैं मंत्री पद से इस्तीफा दूंगी। बरेली विकास प्राधिकरण की वीसी पर गरीबों को उजाड़ने का आरोप लगाया। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।